कि 28 अगस्त को पूरा बाजार बंद करके सीधा टोल पर जाएंगे और वहाँ पर पूरा चक्का जाम करेंगे। और सुपरवाइजर होते हैं, शिफ्ट इंचार्ज होते हैं, प्लाजा कंट्रोलर होते हैं। एज ए बाउंसर कोई वर्क नहीं करता हमारे यहाँ। संघर्ष समिति ने एक बार फिर सोहना गुरुग्राम सड़क मार्ग पर घामडोज टोल प्रशासन के खिलाफ हुंकार भरते हुए 28 अगस्त को सोहना का बाजार बंद करके टोल प्लाजा पर रोड जाम करने का आह्वान किया। हालांकि यह टोल संघर्ष समिति का कोई पहला फैसला नहीं है। इससे पहले भी स्थानीय लोग टोल संघर्ष समिति के बैनर तले टोल फ्री करने के लिए टोल प्लाजा पर कई बार महापंचायतों का आयोजन कर चुके हैं। इतना ही नहीं, स्थानीय मौजूद लोग पीडब्ल्यूडी मंत्री का कार्यभार संभाल रहे प्रदेश के डिप्टी सीएम से लेकर केंद्रीय नेताओं व एनएचएआई अधिकारियों तक टोल फ्री करने के लिए मुलाकात भी कर चुके हैं, लेकिन रिजल्ट वही ढाक के 3 पात वाला रहा। अब की बार टोल संघर्ष समिति ने टोल फ्री के साथ साथ इसमें 2 नए मुद्दों को और जोड़ दिया है, जिसमें टोल दरों में की गई बढ़ोतरी और टोल को बाउंसरों से मुक्त करने का मुद्दा अहम है। हमारी जो परसों पंचायत हुई थी उसमें ये निर्णय लिया गया है कि 28 अगस्त को पूरा बाजार बंद करके सीधा टोल पर जाएंगे और वहाँ पर पूरा चक्का जाम करेंगे और बीचों बीच रोड के शांतिपूर्वक बैठेंगे। नहीं, बात तो हमारी 3-4 डी साहब के संग हुई थी। हमारे पहले उन्होंने गांव फ्री करने की भी कही थी, जो 20-25 गांव है, और सोने की भी फ्री करने की बात चल रही थी, वो बीच में रह गई थी। तो पहले उन्होंने कहा, फिर अपनी बातों से पीछे हट गए। इसीलिए सारे मतलब पूरे ग्रामीण क्षेत्रवासी अपने सोना के सब जाके वहाँ पर उस दिन धरना प्रदर्शन करें। मतलब हाँ, बाउंसरों को तो आप रोज देख ही रहे हो, हमें बताने की जरूरत नहीं है। रोज गुंडागर्दी रोज वहाँ हो ही रही है, वो तो सबके सामने है। उस गुंडागर्दी के खिलाफ भी है ये पंचायत। घामडोज टोल संघर्ष समिति द्वारा किए गए आह्वान के बाद हमने टोल प्लाजा के मैनेजर से भी ये जानने की कोशिश की है कि जिसे लेकर टोल प्लाजा मैनेजर का कहना है कि टोल प्लाजा पर जो वसूली की जाती है वह एनएचएआई द्वारा जारी की गई रेट लिस्ट के आधार पर ही की जाती है। वहीं स्थानीय लोगों के टोल फ्री करने को लेकर मैनेजर ने कहा कि एनएचएआई की इस तरह की कोई गाइडलाइन नहीं है, बल्कि 20 किलोमीटर के दायरे में आने वाले लोगों का मासिक पास 315 रुपए का बनाने की गाइडलाइन है, जो बनाई जा रही है। टोल बाउंसरों पर कहा कि टोल पर कोई बाउंसर नहीं है, बल्कि सुरक्षा को लेकर टोल प्लाजा पर अलग अलग पदों पर टोल कर्मी रखे गए हैं, जिनका ड्रेस कोड भी लागू कर दिया गया है। सर, हमारे पास तो एनएचएआई की जो गाइडलाइन है वो यही है कि जो भी रेट बढ़ाया जाता है वो एनएचएआई की गाइडलाइन के अनुसार ही बढ़ाया जाता है, और हम उस रेट पे काम भी कर रहे हैं। जो उन्होंने मुझे रेट दिया है हमने उस रेट को लागू कर दिया है। और रही बात 20 किलोमीटर की, तो एनएचएआई ने 20 किलोमीटर के लिए 315 रुपये का मंथली पास अलाउड किया है। अगर आप 20 किलोमीटर रेडियस में आते हो तो गाड़ी की आरसी और आधार कार्ड सबमिट करा के आप मंथली पास अपना लागू करवा सकते हैं। हम तो एजेंसी है, एनएचएआई के गाइडलाइन के अनुसार काम करते हैं। जैसा एनएचएआई गाइडलाइन देती है हम उसके अनुसार काम कर लेते हैं। 25 गाँव के लिए पहले टोल फ्री किया था, जो पिछली कंपनी थी और इस कंपनी में नहीं है। सर, ऐसा कुछ भी, जब हमने ये टेंडर हमारे नाम से हुआ था, हमारी कंपनी के नाम से हुआ था, तो ऐसी कोई भी गाइडलाइन हमें नहीं मिली थी कि ये गांव फ्री है या ये गांव के लिए है। हमें ये गाइडलाइन दिया गया था नीचे से, जैसा कि रेड बोर्ड पे वो है अंकित किया गया है कि 20 किलोमीटर के लिए 315 रुपये का मंथली पास है। तो आपने बाउंसर रखे हुए हैं और ये मारपीट और इस तरीके की वारदातें सामने आती हैं, तो इसको लेके क्या कहेंगे? नहीं सर, ये बाउंसर की ऐसी कोई बात नहीं है। हमने तो टेंडर जब से लिया है तब से हमने एक वर्क आर्डर का काम होता है जो किसी न किसी को दिया जाता है, तो हमने एज ए सिक्योरिटी पर्पस, जिसमें एलए होते हैं, टीए होते हैं, सुपरवाइजर होते हैं, शिफ्ट इंचार्ज होते हैं, प्लाजा कंट्रोलर होते हैं। एज ए बाउंसर कोई वर्क नहीं करता हमारे यहाँ, और ऑलरेडी हमने ड्रेस कोड प्रोवाइड कर रखा है अपनी कंपनी के पेरोल का जो भी है, और सिक्योरिटी पर्पज से भी जो लोग हैं उनको भी ड्रेस कोड दे दिया गया है। आपको बता दें कि सोहना गुरुग्राम सड़क मार्ग पर घामडोज गांव के समीप लगाया गया टोल प्लाजा देश का सबसे महंगा टोल प्लाजा है, जिस पर 5 रुपए से ज्यादा पर किलोमीटर के हिसाब से वसूली की जा रही है। और अगर आपके पास फास्टैग नहीं है तो ये दर बढ़कर 2 गुनी हो जाएगी, जबकि एनएचएआई द्वारा अभी तक देश के अन्य टोल प्लाजा पर 1 रुपए 60 पैसे से लेकर 2 रुपए 64 पैसे से ज्यादा नहीं वसूले जा रहे। लोगों के अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर एनएचएआई ने इतनी ज्यादा दरें बढ़ाई कैसे हैं, जिसे लेकर भी लोगों में रोष है और 28 अगस्त को टोल प्लाजा के खिलाफ रोड जाम करने का फैसला किया गया। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि क्या टोल संघर्ष समिति द्वारा किए जाने वाले रोड जाम से एनएचएआई के अधिकारियों पर कोई असर पड़ता है, या फिर टोल संघर्ष समिति कोई आगामी रूपरेखा तैयार करती है। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट।
देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।